हाँ जी सर, मैंने स्टार्ट कर दी सर। जम्मू कश्मीर नाव पर आप सभी मित्रों का अत्यंत स्वागत है। बाबा साहब अंबेडकर का कल जन्मदिन है और उस अवसर पर हम बाबा साहब अंबेडकर के योगदान पर और उनकी वर्तमान युग में या वर्तमान काल में प्रासंगिकता पर चर्चा करेंगे। आप सभी इससे जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी का आभारी हूँ। प्रिय मित्रों, बाबा साहब अंबेडकर की जब चर्चा होती है तो दो तीन बातें जो मेरे जहन में आती हैं मैं आपसे साझा करना चाहूँगा। सबसे बड़ी बात तो ये कि पूरे स्वतंत्रता आंदोलन में जितने स्वतंत्रता सेनानी थे जो इस काम में लगे हुए थे, आम जनता तो लगी हुई थी, कुछ लोग उसका नेतृत्व कर रहे थे, उनमें से अध्ययन की दृष्टि से जो सर्वाधिक जिसने समय लगाया और एक प्रकार से कहना चाहिए कि हर प्रकार की विद्या का अध्ययन किया, बाबा साहब अंबेडकर बहुत बड़े विधिवेत्ता थे, लॉ के ज्ञाता थे, अर्थशास्त्री थे, उनका पीएचडी का काम ही अर्थशास्त्र में था, समाजशास्त्री थे। हिमाचल प्रदेश के जिस में बैठा हूं तो उसके कारण केवल संपर्क में बाधा आती है। मैं प्रार्थी हूं। मैं बाबा साहब अंबेडकर पर बात कर रहा था और मुझे लगता बीच बीच में संपर्क टूट ना जाए, इसलिए मैं अत्यंत संक्षेप में सर लाइव तो चला हुआ है यहाँ, तो यहाँ पर थोड़ा सा ना जैसे पहले किया था सर वैसे किया मैंने ना। ठीक, डन डन है सर ना। प्रिय मित्रों, मैं हिमाचल के जिस रिमोट क्षेत्र में बैठा हूं उसके कारण संपर्क में कई बार बाधा आती है और मुझे संशय है कि मैं अपनी बात अत्यंत संक्षेप में और जल्दी से कहना चाहूंगा। अम्बेडकर का योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जैसे जितने लोग थे उनमें सबसे जिसका बहुत गहरा अध्ययन था भारत को लेकर, अर्थशास्त्री तो वो थे ही और अर्थशास्त्र में उन्होंने पीएचडी किया हुआ था। ये अलग बात है कि जब वो भारत सरकार में मंत्री बने तो उनकी बहुत इच्छा थी कि मुझे इस प्रकार का विभाग दिया जाए जो अर्थशास्त्र से ताल्लुक रखता हो, लेकिन उनको नहीं मिला। वेता थे और हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्ट कमेटी थे और इसी प्रकार उनका भारतीय समाज को लेकर जो उनका गहरा अध्ययन था, मुझे लगता कि हिंदुस्तान में किसी समाजशास्त्री ने इतना हिंदुस्तान के समाज का अध्ययन किया होगा। आप उनकी पुस्तक थॉट्स ऑन पाकिस्तान के लोगों के मनोविज्ञान का, उनकी मानसिकता का और उनके बिहेवियर का जितना गहरा अध्ययन उसमें मिलता है, शायद आपको कहीं अन्यत्र ना मिले, या फिर मिले भी तो शायद उतनी स्पष्टता से किसी में कहने का साहस ना हो। अंबेडकर की जो सबसे बड़ी देन मैं समझता हूँ, पश्चिम देशों ने जो आर्य सिद्धांत बाहर से आए और उन्होंने इस देश पर हमला किया, सिंधु सरस्वती घाटी की सभ्यता को उन्होंने नष्ट किया और जहां के लोगों को, जो मूल लोग थे सिंधु, उनको शूद्र कहकर, उनको दास दस्यु कहकर उनको अपना दास बनाया और उनके साथ अमानुषिक अत्याचार किए। बाबा साहब अंबेडकर ने जो 1946 में उन्होंने है उसमें बहुत ही तर्कपूर्ण पद्धति से उन्होंने सिद्ध किया, दास और दस्यु भी आ रहे थे और ऋग्वेद के उदाहरण देकर उन्होंने बताया कि सुदास जो थे वो शूद्र थे, लेकिन उसके बावजूद वो राजा थे और बहुत से शूद्र धनवान थे। उन्होंने पूछा कि शूद्र यदि ऋग्वेद चौथा वर्ण कैसे आया, तो बाबा साहब ने कहा कि ऋग्वैदिक वैदिक काल में केवल 3 वर्ण थे और चौथा वर्ण नहीं था, शूद्र ही थे। लेकिन जब उनमें से कुछ लोगों का उपनयन संस्कार करने से इनकार कर दिया तो जो लोग इस प्रकार बहिष्कृत हो गए वो शूद्र कहलाए। और जो पश्चिमी लोग जो सिद्धांत देते हैं कि रंग के आधार पर और इस आधार पर जाति व्यवस्था, रंग के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन हुआ, तो बाबा साहब ने इस बात का खंडन किया और उन्होंने कहा
कि हिंदुस्तान में रंग के आधार पर भेदभाव का कोई प्रमाण नहीं मिलता। ये पश्चिमी मानसिकता है। यूरोप के देशों में रंग को लेकर भेदभाव बहुत होता है, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होता। और एक बात, जो शूद्र की कल्पना ऋग्वेद में बाबा साहब ने कहा, जो पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त में एक आता है कि ब्रह्मा के पैर से शूद्र उत्पन्न हुए, लेकिन बाबा साहब का कहना था कि पुरुष सूक्त जो है ये क्षेपक है, बाद में किसी ने उसमें जोड़ा है। और वेद भी, जो ऋग्वेद है और जो अथर्ववेद है, बाबा कहते थे कि ये आर्यों की ही दो भिन्न शाखा लिखा है। ये ऋग्वेद एक शाखा ने लिखा और अथर्ववेद दूसरी ने लिखा। और उनका कहना था कि अथर्ववेद जो ट्राइंग टू नीचे मैसेज आ रहा है, इसको मार दे, जवाब दे। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो इस कि शूद्र जो थे वो चतुर्वर्ण का हिस्सा नहीं थे और 30 क्षत्रिय थे, उन्हीं को बाद में उपनयन संस्कार ना किए जाने के कारण शूद्र का, मैं समझता हूं हुआ शूद्रा, जो बाबा उस किताब में आर्यों का जो पश्चिम सिद्धांत था कि आर्य बाहर से आए, उन्होंने हमला खंडन कहा और उन्होंने कहा दिस इमेजिनरी एंड अनसाइंटिफिक थ्योरी, और इसको हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। कुछ लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि दलितों के अधिकारों को लेकर बाबा साहब ने जो कहा, मैं समझता हूँ बाबा साहब क्योंकि खुद महार समुदाय से ताल्लुक रखते थे और कुछ समुदाय जिनका हिंदुस्तान में उस प्रकार की सामाजिक स्थिति नहीं थी, बाबा साहब उसमें से पैदा हुए थे और अपने बलबूते इतना बड़े थे और उन्होंने दलितों के लिए इतना कुछ किया था, इसलिए कुछ लोग उनको केवल दलित नेता मानते हैं। मुझे लगता है भाई बाबा साहब का हमें समग्र मूल्यांकन करना चाहिए, एक विधि शास्त्री के तौर पर और एक समाज शास्त्री के तौर पर और एक अर्थशास्त्री के तौर पर, सबसे बड़ा एक मानववादी के तौर पर। यदि हम इस प्रकार से करेंगे तो उनका समग्र चित्रण हमारे सामने आएगा। कुछ लोग पूछ रहे हैं, जे रौनिक शर्मा ने और मनोज भाटिया ने पूछा है कि जम्मू कश्मीर में जो वाल्मीकि थे उनको उनके अधिकार क्यों नहीं मिले। बाबा साहब तो भाई दलितों के अधिकारों के लिए लड़ते ही थे और होगा जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान से बहुत आ गए, लेकिन दलित सिखों को वहां की सरकार ने वापस नहीं आने दिया, सिखों को वहां से आने नहीं देना चाह रहे और उन्होंने नेहरू को चिट्ठी लिखी थी कि उनको पाकिस्तान सरकार को कंपेल किया जाए कि वो इनको वापस आने दे। तो जम्मू कश्मीर में जो वाल्मीकि समाज की आप बात कर रहे हैं कि उनको अधिकार नहीं मिलते थे, तो मैं समझता हूं ये दुर्भाग्य था कि जम्मू कश्मीर में धारा 300 अनुच्छेद 370 लगा हुआ था, उस अनुच्छेद के कारण उनके अधिकार छीने गए थे, लेकिन अब अनुच्छेद 370 खत्म हो गया है और उनको भी लगभग वो सभी अधिकार प्राप्त हो गए हैं, जो कि शुरू हो गया ना। अम्बेडकर के एक मित्र ने प्रश्न किया है कि अम्बेडकर के हिंदू को लेकर और मुसलमान को लेकर क्या विचार थे। देखिए, अम्बेडकर के इन विचारों को जानने के लिए मैं समझता हूँ जो बहुत ही सार्थक पुस्तक है वो अम्बेडकर की लिखी हुई थॉट्स ऑन पाकिस्तान है, लेकिन मैं बहुत ही संक्षेप में जितना समय उसके अनुसार ही बात करूंगा। हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं उनकी दो श्रेणियां हैं। मुसलमानों की बात समझने से पहले, और बाबा साहब ने जो थॉट्स ऑन पाकिस्तान में लिखा उसको ध्यान में रखकर मैं बात कर रहा हूं, मुसलमानों को समझने के पहले मुसलमानों की हिंदुस्तान में दो श्रेणियों को क्लासिफाई करना पड़ेगा। एक तो श्रेणी है जो हिंदुस्तान के ही लोग मतांतरिक होकर मुसलमान हो गए थे, और दूसरी श्रेणी है जो हिंदुस्तान के लोग नहीं थे, वो विदेशी आक्रमणकारियों के साथ आए थे और विदेशी आक्रमणकारियों के कुछ साथ आए और देशों से जहां नौकरी करने के लिए आए थे। उनमें से उदाहरण के लिए भाई यदि बात करनी हो तो ये सैयद जो हैं, ये कश्मीर यूनिवर्सिटी में एक बड़े अच्छे समाजशास्त्री थे, उन्होंने इसको क्लासीफाई किया है, और जो पहले शिक्षा मंत्री थे उसने भी इसको क्लासीफाई किया था, आजाद ने। उसने कहा जो सैयद हैं, तुर्क हैं, खान हैं, ये विदेशी मूल के मुसलमान हैं, कुछ मध्य एशिया से आए, कुछ अरब देशों से आए। जो बाकी 95% मुसलमान हैं वो हिंदुस्तान के ही मुसलमान हैं। अबुल आजाद ने उसको हिंदू मुसलमान कहा कि उनके पूर्वज हिंदू थे, वो मतांतरित हो गए।
दुर्भाग्य से हिंदुस्तान के मुसलमानों पर जो नियंत्रण है वो उन 5% का है जो विदेशी मूल के हैं, और वही उनका नेतृत्व करते हैं। हिंदुस्तान की मस्जिदों पर या उनके जो धार्मिक स्थान है उन पर कब्जा उन्हीं का है। इसलिए हिंदुस्तान के मुसलमानों का दुर्भाग्य ये है कि वो उनके शिकंजे से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। अंबेडकर ने इस पर एक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा हिंदुओं में 50 इस प्रकार की अंधविश्वास और कुरीतियां हो सकती हैं और हैं, लेकिन हिंदू समाज का जो सौभाग्य है कि उसमें से ही उन कुरीतियों के खिलाफ रिवोल्ट करने वाले लोग पैदा होते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों में इस प्रकार का रिवोल्ट पैदा करने वाले लोग नहीं हुए। और मैं समझता हूं रादर इसके विपरीत हुआ। हिंदुस्तान के मुसलमानों को, जिनका अरब की संस्कृति से कोई लेना देना नहीं था, जिनका तुर्क की संस्कृति से कुछ लेना देना नहीं था, उनके मुसलमानों को अरबी संस्कृति में ढालने के लिए ये जो 5% लोग हुए, इन 5% लोगों ने एक प्रकार से कहना चाहिए हिंदुस्तान में इस्लाम में जड़ता को पैदा किया और हिंदुस्तान के मुसलमानों को आगे बढ़ने से रोका। दुर्भाग्य से जिन्होंने पाकिस्तान बनवाया था वो जिन्ना तो एक प्रकार से उनके कहना चाहिए ढाल थे। जैसे ही पाकिस्तान बना तो जिन्ना को उन्होंने परे करके और कंट्रोल उन्हीं 5% के लोगों में आ गया, और हिंदुस्तान में भी अभी तक 5% लोग जो मुसलमान जो विदेशी मूल के हैं उनका हिंदुस्तान के मुसलमानों पर नियंत्रण है। मैं समझता हूं यदि बाबा साहब अम्बेडकर आज होते तो ये तबलीगी जमात जो कर रही है, बाबा साहब अम्बेडकर का विश्लेषण 100% इससे सही सिद्ध होता है। प्रिय मित्रों, ये लोग जो विदेशी मूल के ज्यादा हैं उसकी विचारधारा को जहां फैलाना चाहते हैं, इसलिए मैं कई बार ये चर्चा भी करता हूं कि हिंदुस्तान के 95% जो मुसलमान हैं वो तो इन 5% मुसलमानों को शिकंजे में फंसे हुए करा रहे हैं। ये उनका दुर्भाग्य है कि उनमें कोई इस प्रकार की लीडरशिप नहीं पैदा होती जो इनके नियंत्रण से मुक्त हो और एक प्रकार से बाकी समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। बाबा साहब अम्बेडकर की दूसरी बात जिसकी मैं चर्चा करना चाहूंगा, सबसे बड़ी बात जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जाति व्यवस्था को लेकर कही। अब कोलंबिया विश्वविद्यालय में जब वो अपना पेपर पढ़ रहे थे, उन्होंने एक बात कही, मैं उसी को कोट करूंगा। उन्होंने कहा बहुत से विदेशी विद्वान, बहुत से यूरोपीय विद्वान ये प्रयास कर रहे हैं कि हिंदू समाज की या भारतीय समाज की जाति व्यवस्था के मूल उद्गम को पहचाना जाए। अम्बेडकर ने कहा इनमें से कोई भी विदेशी विद्वान भारतीय समाज को ना तो समझ पाया है और ना ही उसकी जाति व्यवस्था को समझ पाया है। इसलिए मैं, क्योंकि खुद भारतीय हूं, तो जितनी अच्छी तरह मैं जाति व्यवस्था को समझ सका हूं उतना कोई नहीं समझ सकता। और मैं समझता हूं बाबा साहब अम्बेडकर ने जाति व्यवस्था पर जो कहा है उसको हमें देखना चाहिए, और अम्बेडकर के विचार उस दृष्टि से आज भी प्रासंगिक हैं। श्रेया बख्शी ने एक प्रश्न पूछा है कि बाबा साहब अम्बेडकर जीवन के अंतिम चरण में भगवान बुद्ध की शरण में चले गए थे। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने 1935 में जो घोषणा की थी कि भाई हमारे समाज में जिस प्रकार की स्थिति है, तो मैं जन्मा तो हिंदू होकर था लेकिन अब मैं मृत्यु से पहले हिंदू नहीं रहूंगा। जब जो उन्होंने कहा तो बड़ा हड़कंप हुआ और बहुत से लोगों ने उनसे बातचीत भी की। लेकिन जो मूल प्रश्न है, जब उन्होंने जो घोषणा कर दी तो वो अब कहां जाएंगे, किस रास्ते पर चलेंगे, आप हैरान होंगे। निजाम हैदराबाद ने और दूसरे बहुत से जो विदेशी मूल के, जिनका भारतीय मुसलमानों पर भी नियंत्रण था, जो विदेशी मूल के लोग थे और विदेशों से भी, उन्होंने बाबा साहब को अप्रोच किया कि साहब हमारे जहां सब एक दस्तरखान पर रोटी खाते हैं, कोई भेदभाव नहीं है, कोई जाति पाति नहीं है, सब बराबर हैं। और मिशनरीज ने उनको बहुत कांटेक्ट किया कि आप हमारे जहां आइए, जहां कोई जाति पाति नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लेकिन बाबा साहब ने जो बात कही थी, मैं समझता हूं सबको याद रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने वचन दिया हुआ है कि मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे देश को नुकसान पहुंचे, इसलिए मैं भगवान बुद्ध के रास्ते पर चल रहा हूं, बुद्ध की शरण में जा रहा हूं। तो भगवान बुद्ध तो भारत का अभिन्न अंग क्या है, भारतीय संस्कृति का धुरा ही भगवान बुद्ध है। महावीर जैन हैं, शंकराचार्य हैं, भगवान बुद्ध हैं, जितने महापुरुष हुए वो सब समग्र रूप से भारतीय संस्कृति का धुरा है। तो बाबा साहब अम्बेडकर उसी धुरे के इर्द गिर्द रहे, उन्होंने उस धुरे को नहीं छोड़ा और वो भगवान बुद्ध की शरण में चले गए
और दाएं बाएं कहीं नहीं देखा, क्योंकि उनको पता था यदि मैं कहीं दूसरी जगह जाता हूं तो इससे मेरे लोग मतांतरित हो जाएंगे, उनकी तीसरी चौथी पांचवी पीढ़ी का राष्ट्रांतरण भी हो जाएगा। इसलिए मैं समझता हूं सारे हिंदू समाज को, सारे भारतीय समाज को, पूरे भारतवर्ष को बाबा साहब अम्बेडकर का ऋणी होना चाहिए कि उन्होंने भगवान बुद्ध के रास्ते को पकड़ा, और भगवान बुद्ध का रास्ता करुणा का रास्ता है, अहिंसा का रास्ता है, सद आचार का रास्ता है, यही भारतीय मार्ग है। तो इसलिए अम्बेडकर, इस दृष्टि से मैं समझता हूं उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। दूसरी, कुछ लोग पूछते अम्बेडकर ने कांग्रेस क्यों नहीं ज्वाइन की। देखिए प्रिय मित्रों, अम्बेडकर पर एक बहुत बड़ा दोष लगता है जो उनके विरोधी लगाते हैं कि अम्बेडकर ब्रिटिश सत्ता के साथ मिले हुए थे। मैं समझता हूं इससे घटिया आरोप और बेबुनियाद आरोप, मैं घटिया की बात नहीं कहता, बेबुनियाद आरोप अम्बेडकर पर नहीं लग सकता। यदि हम ये कहें कि वो ब्रिटिश सरकार के साथ बातचीत करते थे, फिर तो कांग्रेस भी ब्रिटिश सरकार के साथ बातचीत करती थी, महात्मा गांधी भी ब्रिटिश सरकार के साथ बातचीत करते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी ब्रिटिश सरकार के साथ बातचीत करते थे, और माउंटबेटन दंपति के साथ तो वो जरूर से ज्यादा बातचीत करते थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर भी ब्रिटिश सरकार के साथ बातचीत करते थे, बाकी जो राजनीतिक दल थे वो भी ब्रिटिश सरकार के साथ बातचीत करते थे। देखिए, हिंदुस्तान में दो प्रकार के स्वतंत्रता सेनानी थे। एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो ब्रिटिश सरकार के साथ बातचीत करके रास्ता निकालना चाहते थे, तो कांग्रेस भी थी, हिंदू महासभा भी थी, बाबा साहब अम्बेडकर भी थे। दूसरे लोग वो थे जो ब्रिटिश शासन को मान्यता ही नहीं देते थे, वो क्रांतिकारी थे, भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे, मणिपुर के जादो नांग थे, रानी गाइदिन्यू थी, और जितने क्रांतिकारी हुए, रासबिहारी बोस थे, ये सब लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट को मान्यता ही नहीं देते थे। तो इसलिए यदि आप बाबा साहब को ये कहते हो ब्रिटिश सरकार के साथ बातचीत करते थे, फिर तो भाई सारी कांग्रेस ही बातचीत करती थी। उन्होंने कांग्रेस क्यों ज्वाइन नहीं की? बाबा साहब अम्बेडकर ने एक प्रश्न शुरू में उठाया था, उन्होंने महात्मा गांधी से भी ये प्रश्न किया था। उन्होंने कहा कि राजनीतिक स्वतंत्रता चाहिए या सामाजिक स्वतंत्रता चाहिए। उन्होंने कहा अंग्रेज तो कल आए, उससे पहले हमारे भारतीय समाज में या हिंदू समाज में दलितों की या दूसरे लोगों की क्या स्थिति है, आप उसको दूर करने के लिए क्या आपके पास प्लान है। और प्रिय मित्रों, कांग्रेस के पास जो पहली प्राथमिकता थी वो राजनीतिक स्वतंत्रता की थी, दूसरी प्राथमिकता सामाजिक स्वतंत्रता की थी। अंबेडकर के पास पहली प्राथमिकता सामाजिक संस्कृति, सामाजिक स्वतंत्रता। उन्होंने कहा जब सामाजिक स्वतंत्रता आ जाएगी, राजनीतिक स्वतंत्रता अपने आप फॉलो करेगी। और मैं समझता हूं दोनों का ही रास्ता ठीक था, एक का रास्ता भी ठीक था, दूसरे का रास्ता भी ठीक था, दोनों के समग्र प्रयासों से ही अंग्रेज गए, ये भी मान लेना चाहिए। लेकिन एक बात हमें जरूर ध्यान में रखनी चाहिए, जो कांग्रेस के लोग बाबा साहब पर जे आरोप लगाते थे इस प्रकार का, उनको अपने गिरेबान में पहले झांकना चाहिए। कांग्रेस जो कर रही थी, बाबा साहब अम्बेडकर उस विचारों से सहमत नहीं थे। उनको लगता था कि कांग्रेस पर पूंजीपतियों का कब्जा है। महात्मा गांधी ने जरूर पूंजीपतियों के कब्जे को परे करने की कोशिश की, लेकिन अम्बेडकर को लगता था कि कांग्रेस पर पूंजीपतियों का कब्जा है और वो देश के आम समाज को साथ लेकर चलना चाहते हैं। और दूसरी एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहीं भी गालियां नहीं निकाली। वो बड़ी जाति के लोगों को, सवर्णों को, इसलिए सवर्णों को मतलब क्रिटिसाइज करते थे कि सवर्णों ने अवर्णों के साथ इतना दुर्व्यवहार किया है। लेकिन यदि वो सवर्णों को क्रिटिसाइज करते थे, उसका अर्थ ये नहीं था कि वो पूरे हिंदू समाज को क्रिटिसाइज करते थे। आज कुछ लोग सवर्णों को लेकर जो अंबेडकर ने लिखा है उसको पूरे हिंदू समाज पर लिखा मानते हैं। इसलिए मैं समझता हूं ये बहुत महीन अंतर है, उस महीन अंतर को हमें समझना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने तो खुद कहा था कि शायद मेरे मरने के बाद लोग जानेंगे कि मैंने हिंदू समाज के लिए कितना किया है। और प्रिय मित्रों, बाबा साहब का सम्मान देश में, देखिए एक बात, केवल दलित नहीं करते थे। जब संविधान बनाने की बात आई तो पंडित जवाहरलाल नेहरू तो किसी अमेरिका के संविधानविद को बुलाना चाहते थे। उन्होंने कहा हमारे पास तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो संविधान बना सके। तो महात्मा गांधी ने क्या कहा, सरोजिनी नायडू वहां थी, उसने कोट किया हुआ, उसने महात्मा गांधी ने कहा आप कैसी बात करते हो, हमारे पास बाबा साहब अम्बेडकर जैसा व्यक्ति है जिसको दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन है और दुनिया में उसको विधि वेदता के नाम पर जाना जाता है, आप बाहर का आदमी लाना चाहते हो, इसलिए अम्बेडकर को ये काम दिया जाए।
तो मैं समझता हूं भारतीय समाज में जितना गहरा अध्ययन बाबा साहब अम्बेडकर ने किया और जो कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बनाया, और जब देखिए एक बात और, इसमें जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो कुछ लोगों ने कहा इसमें सेकुलर शब्द भी जोड़ा जाए, दूसरा कहा सेकुलर भी जोड़ा जाए, सोशलिस्ट भी जोड़ा जाए। बाबा साहब ने दोनों जोड़ने से इनकार कर दिया। जब जे के टी शाह ने अमेंडमेंट रखी तो उसने इनकार किया, उसने कहा हम सेकुलर हैं, हम आने वाली पीढ़ियों को नहीं बांध सकते। प्रिय मित्रों, भारतीय समाज की कोई मूलतः स्वभाव से ही सेकुलर है, इसलिए वो शब्द उसमें जोड़ने की उन्होंने आवश्यकता नहीं समझी। अब कुछ प्रश्न जो आ रहे हैं और इतने जल्दी आ रहे हैं कि मेरे लिए उनको पढ़ना भी मुश्किल है। ऑन डॉक्टर अम्बेडकर व्यूज ऑन आरएसएस प्लीज गिव एन रिस्पांस इफ यू रिमेंबर। उनका संघ, बाबा साहब अम्बेडकर का संघ के बारे में क्या विचार था। देखिए, संघ भी जाति व्यवस्था को एक प्रकार से पूरे भारतीय समाज में समरसता स्थापित करने का प्रयास कर रहा था, और बाबा साहब अम्बेडकर भी समरसता प्रयास स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। किसी ने एक बार बाबा साहब से पूछा था कि बाबा साहब आप ब्राह्मणों को गालियां क्यों देते हो। किसी ने क्या, उनका जो अपने कॉलेज था सिद्धार्थ कॉलेज, उसमें एक ब्राह्मण टीचर थे, शायद प्रिंसिपल थे, तो उन्होंने एक बार बाबा साहब को पूछा कि बाबा साहब आप ब्राह्मणों को गालियां क्यों देते हो। बाबा साहब ने कहा भाई आपको किसने कहा मैं ब्राह्मणों को गालियां देता हूं। यदि मैं ब्राह्मणों का विरोधी होता तो तुम इस कॉलेज में कैसे अपॉइंट हो सकते थे। उन्होंने कहा मैं ब्राह्मणों का विरोधी नहीं हूं, मैं तो जो ब्राह्मणत्व की आड़ में हिंदू समाज में जड़ता कर गई है, कुरीतियां आ गई है, मैं उनका विरोधी हूं, मैं ब्राह्मणों का विरोधी नहीं हूं। तो आरएसएस भी यही कर रहा है। आरएसएस का भी प्रयास यही था कि भारतीय समाज में जो कुरीतियां आ गई हैं, सब के बावजूद इतना ज्ञान, इतना धन, इतनी ऊर्जा, इतनी मेधा, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद हम हार रहे हैं। तो हम में जो एक प्रकार से शक्तिहीनता आ गई है, वो तभी आएगी जब समाज समरस हो जाएगा। यही अम्बेडकर ने भी कहा। अम्बेडकर ने तो राधे इसको और ढंग से समझाया। उन्होंने कहा भाई अजीब व्यवस्था है, आप लोगों ने जो वर्ण व्यवस्था बनाई हुई है, 25% ब्राह्मण है, उनको आपने कहा भाई हथियार को हाथ मत लगाइए, आप केवल पढ़ने लिखने का काम करिए, और 25% क्षत्रिय, उनको कहा आप डंडा लेकर चलिए, आप लड़ने का काम कीजिए, और 25% वैश्य हैं कि आप तो भाई बिजनेस करो, पैसा कमाओ। तो बाकी जो 25% बचे कि आप लोग सेवा करिए। तो जो बीच में 25% क्षत्रिय हैं, जब आक्रमण होता था तो 75% समाज एक और खड़ा होता था। 25 अम्बेडकर इस प्रकार की स्थिति होगी, वो जीतेगा कैसे। इसलिए सारा समाज संकट के समय एक इकट्ठा होकर खड़ा हो, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी यही कहता है कि हम में आपसी फूट के कारण या आपसी सामाजिक विषमता के कारण हम शत्रु का मिलकर मुकाबला नहीं कर पाए। ने जो उदाहरण दिया था, मैं समझता हूँ ये बहुत ही अच्छा उदाहरण था। और भाई देखिए, जब भारतीय सेना में सभी जातियों के लोग शामिल होने शुरू हो गए तो भारतीय सेना की शक्ति इतनी बड़ी कि हमने द्वितीय विश्व युद्ध में एक प्रकार से मित्र राष्ट्रों की जीत ही भारतीय सेना के कारण हुई। तो भारतीय सेना में भारतीय समाज इकट्ठा होकर लड़ता है तो ताकतवर होता है। यही अम्बेडकर कहते थे, यही डॉक्टर हेडगेवार कहते थे। इसलिए दोनों का एक, किसी ने पूछा हुआ कि भाई कम्युनिज्म के बारे में और धारा 370 के बारे में। कम्युनिज्म के बारे में तो बाबा साहब ने बहुत स्पष्ट किया था। आप उनकी वो किताबें, मैं और सब कुछ हो सकता हूं लेकिन कम्युनिस्ट नहीं हो सकता। और वैसे भी जो भगवान बुद्ध का उपासक हो, जो अहिंसा की बात करता हो, वो कब तक कम्युनिस्ट तो नहीं हो सकता। क्योंकि कम्युनिज्म में जो बदलाव का तरीका है वो वर्ग संघर्ष के माध्यम वायलेंस से है, हिंसा से है। और बाबा साहब अम्बेडकर हिंसा के उपासक नहीं थे, वो समाज को बदलना चाहते थे नीचे से, हृदय से। लेकिन साम्यवादी समाज को बदलने की बजाय समाज को एक वर्ग को मारना चाहते हैं, इसलिए अम्बेडकर कम्युनिस्ट नहीं थे। इसीलिए उनकी कम्युनिस्ट के साथ कभी बनी नहीं। जब उन्होंने लेबर पार्टी बनाई और बाद में रिपब्लिकन पार्टी भी बनाई, और उन्होंने कम्युनिस्टों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। दूसरा, आर्टिकल 370 के बारे में एक मित्र पूछ रहे हैं, अजय शर्मा जी ने शायद पूछा कि भाई, मैं देखता हूं, ने पूछा कि आर्टिकल 370 के बारे में बाबा साहब का क्या कहना था। देखिए, ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे। आर्टिकल 370 जो था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के मन की उपज था, शेख अब्दुल्ला के और पंडित जवाहरलाल नेहरू के दोनों के मन की उपज था। शेख अब्दुल्ला को ज्यादा जरूरत थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू इस प्रकार फंस गए थे कि उनके बचने के लिए रास्ता कोई नहीं था। तो पंडित जी ने कहा होगा शेख अब्दुल्ला को भी कि भाई बाकी लोगों से मिलो, सबको जाकर थोड़ा बताओ कि आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशन अब समाप्ति पर है, तो जम्मू कश्मीर को लेकर आर्टिकल 370 बन जाए।
तो वो बाबा साहब अम्बेडकर के पास भी गए शेखुद्दौला। प्रोफेसर मधोक ने इसको कोट किया है। उन्होंने कहा कि अम्बेडकर ने कहा कि भाई तुम अजीब आदमी हो, मैं विधि मंत्री पूरे देश का हूं, तो मैं कोई ऐसा काम करूंगा जिससे देश के हितों का अकल्याण होता हो। मैं देश के हितों की रक्षा के लिए हूं, देश के हितों को खत्म करने के लिए नहीं हूं। इसलिए बाबा साहब ने आर्टिकल 370 को सपोर्ट नहीं किया। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने जब त्याग पत्र दिया तो उस वक्त उन्होंने त्याग पत्र में कश्मीर का जिक्र किया हुआ है। उन्होंने कहा कि यदि नेहरू को इतनी शौक है तो कश्मीर पाकिस्तान को दे दें। बहुत से मित्र इसको लेकर बड़े कहते, देखिए बाबा साहब अम्बेडकर तो कश्मीर पाकिस्तान को देने के पक्ष में थे। बाबा साहब अम्बेडकर कश्मीर पाकिस्तान को देने के पक्ष में नहीं थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक जगह लिखा हुआ है कि महाराजा हरि सिंह के खिलाफ जो शेख अब्दुल्ला आंदोलन चला रहे हैं, और शायद कांग्रेस उसको सपोर्ट भी कर रही है, तो वो आंदोलन इसलिए नहीं चलाया जा रहा कि वहां डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है। वो आंदोलन इसलिए चलाया जा रहा है कि महाराजा हरि सिंह मुसलमान हिंदू हैं। उन्होंने कहा यदि डेमोक्रेटिक वैल्यूज की इतनी चिंता थी तो हैदराबाद में भी चलाया जाना चाहिए था। हैदराबाद में तो कोई नहीं चला रहा, लेकिन कश्मीर में चला रहे हैं, जम्मू कश्मीर में, क्योंकि वहां का महाराजा हिंदू है। और जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, महाराजा हरि सिंह ने तो भाई पूरे जम्मू कश्मीर स्टेट को हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम में विलय कर दिया था। और जिस दिन महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर को साइन किए 1947 को, उस दिन से पूरा जम्मू कश्मीर राज्य हिंदुस्तान का हिस्सा बन गया। और जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसके बावजूद कहना शुरू कर दिया कि भाई लोगों की राय लेंगे, फिर लोग जो कहेंगे वैसा करेंगे, तब बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जिक्र किया इसका अपने रेजिग्नेशन में। उन्होंने कहा भाई तुम्हें कश्मीर के मुसलमानों की ज्यादा चिंता है, और जो ईस्ट बंगाल से हिंदू वहां से आ रहे हैं उनकी तुम्हें चिंता नहीं है। तुम ज्यादा चिंता इनकी कर रहे हो, और यदि बहुत ही शौक है तो कश्मीर पाकिस्तान को दे दो। आप जो बात कर रहे हो उससे आप जम्मू और लद्दाख भी गवा बैठोगे। बाबा साहब व्यंग से कह रहे थे कि भाई तुम्हारी जो नीतियां हैं, उन नीतियों से पहले ही आधा जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में चला गया है। अब जो पाकिस्तान बचा, जम्मू कश्मीर बचा हुआ है, तुम उसमें भी अब जनगणना की बात कर रहे हो, जनमत संग्रह की बात कर रहे हो। इससे तुम जम्मू और लद्दाख भी गवा बैठोगे। इसलिए यदि बहुत ही शौक है पाकिस्तान के पक्ष में जाने का तो उनको कश्मीर दे दो। इस भाषा में जो व्यंग छिपा हुआ पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रति, उस व्यंग को पकड़ने की आवश्यकता है। आर्टिकल 370 के पक्ष में मैं समझता हूं यदि आज बाबा साहब जिंदा होते तो सबसे ज्यादा खुशी उनको इसी बात की होती कि उन्होंने जो आर्टिकल 370 टेम्परेरी और एक प्रकार से अस्थाई बनाया था, आज उस टेम्परेरी को समाप्त कर दिया गया है। तो बाबा साहब अम्बेडकर से शायद ज्यादा प्रसन्न और कोई ना होता। और श्रेया बख्शी कह रही हैं कि उन्होंने स्त्रियों के बारे में क्या कहा बाबा साहब अम्बेडकर ने, उसके बारे में भी कुछ बताइए। देखिए बाबा साहब अम्बेडकर स्त्री और पुरुष के मामले में जहां तक मैं समझता हूं, वो स्त्री को भी समाज का उतना इस विवाद में पढ़ने की बजाय उन्होंने प्रैक्टिकली उन्होंने तो अपने समुदाय की स्त्रियों को ये कहा कि आप सब प्रकार से पुरानी जो मतलब पुरानी चीजें मतलब जो आपके विकास के रास्ते में बाधा हैं, उनको छोड़िए और आप भी पढ़िए। वो तो अपनी पत्नी को, जो उनकी पत्नी थी, उसको भी पढ़ाने की बात करते थे, उनको भी पढ़ाने का प्रयास करते थे। और नारी अधिकारों के प्रति, नारी समाज का उतना ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जितना पुरुष है। इसलिए नारी में भी शक्ति हो, नारी भी आर्थिक दृष्टि से संपन्न हो, नारी भी शैक्षिक दृष्टि, सब प्रकार क्षेत्रों में बराबर बढ़कर चले, इसका मैं समझता हूं बाबा साहब अम्बेडकर को एहलाम ही नहीं था, वो उसके लिए प्रयास भी कर रहे थे। बाबा साहब अम्बेडकर की जो सबसे मैं समझता हूँ एक बात जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, जिसकी चर्चा करके मुझे लगता है समय भी अब लगभग खत्म ही हो रहा है। ब्रिटिश करा के बहुत से मनुस्मृति को दोष दिया। देखिए बाबा साहब अम्बेडकर का जो मनुस्मृति की एक मित्र ने चर्चा की है, पांडे जी ने चर्चा की है। बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जलाया था, उनके कुछ मित्रों ने। देखिए जो स्मृतियां होती हैं, स्मृतियां समय के अनुसार बदलती रहती हैं, स्मृतियां स्थायी नहीं है।
स्मृतियां योगानुकूल किस प्रकार का समाज हो, किस प्रकार की व्यवस्था हो, उसके लिए बनाई जाती है। और मनुस्मृति जो थी वो कालवाज्य जो अंश हो चुके थे, बाबा साहब उसके अगेंस्ट थे। उस दृष्टि से संविधान को भी स्मृति ही कहना चाहिए। जब बाबा साहब अम्बेडकर संविधान बना रहे थे तो किसी ने हंसी में कहा भी कि बाबा साहब आप तो मनु का स्थान लेने की कोशिश कर रहे हो, मनुस्मृति के स्थान पर नई स्मृति बना रहे हो। और बाबा साहब ने भी एक जगह इसका जिक्र किया हुआ है। उसने कहा भाई हिंदू समाज भी अजीब समाज है। जब हिंदू समाज को शास्त्रों की आवश्यकता पड़ी तो एक शूद्र वेद व्यास को बुलाया गया। जब हिंदू समाज को महाकाव्यों की जरूरत पड़ी तो दूसरे शूद्र वाल्मीकि को बुलाया गया। जब हिंदुस्तान को संविधान की जरूरत पड़ी तो तीसरे शूद्र बाबा साहब अम्बेडकर को बुलाया गया। मैं समझता हूं प्रिय मित्रों, इसमें जो गहरा अर्थ छिपा हुआ है कि हिंदू समाज के या भारतीय समाज के संपूर्ण ज्ञान आधार जो है, प्रकार जिनको आज दलित कहा जाता है, उन दिनों शायद दलित नहीं कहते होंगे, वो एक प्रकार से समग्र जो शास्त्र है हमारे, उसमें सभी का समान योगदान है। बाबा साहब इनडायरेक्टली इसी को इंगित कर रहे थे कि आज जो लोग दलितों के साथ भेदभाव करते हैं वो शायद भूल गए हैं कि भारतीय संस्कृति में, भारतीय ज्ञान परंपरा में, भारतीय साहित्य में उतना ही हिस्सा हमारा है जितना सवर्णों का है। और जो उन्होंने अपने ढंग से इस बात को कहा, अच्छे तरीके से एक प्रकार से प्रवीण राणा, योगेंद्र मंडल और बाबा साहब अम्बेडकर में क्या, दोनों में क्या एक रूपता। देखिए एक बात समझिए, योगेंद्र मंडल जो थे वो भी बंगाल में एक महाशूद्र होते हैं, नाम शूद्र होते हैं। जैसे पंजाब में है या बाकी स्टेटों में है, उनको नाम शूद्र कहा जाता है। जोगेंद्रनाथ मंडल भी उसी के थे और बाबा साहब के अच्छे मित्र थे। और वो भी दलित समाज के अधिकारों के लिए निरंतर प्रयास करते रहते थे। जब पाकिस्तान बना तो जोगेंद्र मंडल को ये लगता था कि पाकिस्तान में दलितों के साथ समान व्यवहार होगा, क्योंकि ये 5% जो हिंदुस्तान में विदेशी मूल के मुसलमान हैं, ये हमारे जहां कोई भेदभाव नहीं है, हम तो एक दस्तरखान सब बराबर हैं, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है। तो इसलिए जोगेंद्र मंडल को लगा पाकिस्तान में दलितों के साथ का व्यवहार, ये वो पाकिस्तान में गए और हाँ भाई, बीच में संपर्क फिर टूट गया था। जैसे मैंने शुरू में कहा कि भाई पहाड़ का क्षेत्र है तो संपर्क बार बार टूटता रहता है। मैं जिस बात पर चर्चा कर रहा था कि इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने दोबारा नेहरू को कहा कि आप पाकिस्तान सरकार पर प्रेशर डालिए ताकि दलित समाज वहां से आ सके। और ये दुर्भाग्य की बात है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान सरकार पर प्रेशर डालने की बजाय किसी न किसी ढंग से बाबा साहब अम्बेडकर को मंत्रिमंडल से बाहर करने को ही ज्यादा श्रेयस्कर समझा। और बाबा साहब मंत्रिमंडल से बाहर हो गए और कुछ सालों बाद उनकी मृत्यु भी हो गई, निर्वाण को प्राप्त हो गए। लेकिन जो दलित समाज के हिंदू सिख पाकिस्तान में तब से फंसे हुए थे, जिनमें बहुत से मतांतरित भी हो गए बलपूर्वक कारणों के कारण, आज वही दलित समाज, हिंदू सिख समाज पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आना चाहता है। और आज सरकार उन्हीं को शरणार्थी मानकर उनको उस बाबा साहब अम्बेडकर का वो जो अभियान था जो वो पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई और नेहरू ने उनको मंत्रिमंडल से फारिग कर दिया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आज उसी बाबा साहब की इच्छा को पूरी करने के लिए उस दलित हिंदू सिख समाज को भारत की नागरिकता दी जा रही है, उनको शरणार्थी माना जा रहा है। लेकिन आज इसीलिए मैं कहता हूं, आज बाबा साहब होते तो शायद उनको लगता है उनके जीवन की 2 इच्छाएं पूरी हो गई। एक, दलित समाज को भारत सरकार ने इतने सालों के बाद उनको उनके अधिकार, उनको भारतीय नागरिकता वापस दिलाई। मैं इसलिए ऐसा नहीं कि हम उनको नागरिकता दे रहे हैं, इंडियन सिटीजन तो वो थे ही, लेकिन कांग्रेस के भारतीय विभाजन को स्वीकार करने के कारण उनकी इंडियन सिटीजनशिप समाप्त हो गई थी, उन्होंने नहीं छोड़ी थी। कांग्रेस के भारतीय विभाजन के स्वीकार करने के कारण उनके छिन गई थी। अब हम उनको उनकी नागरिकता वापस लौटा रहे हैं, हम नया उनको कुछ नहीं दे रहे। वो इसके लिए इतने सालों से प्रयास कर रहे थे, आज हम उनको उनकी भारतीय नागरिकता वापस लौटा रहे हैं। आज बाबा साहब अम्बेडकर होते तो शायद सबसे ज्यादा इसकी प्रसन्नता उन्हीं को होती और शायद किसी को
किसी को ना होती, लेकिन कुछ लोग आप भी भाई आज भी उस भारतीय नागरिकता को वापस लौटाने का विरोध कर रहे हैं। मैं समझता हूं इसको जानने के लिए बाबा साहब को एक बार हमें दोबारा पढ़ना चाहिए और बाबा साहब के बनाए हुए रास्ते पर ही हमें चलना चाहिए। रवि तेजा जी ने एक बात पूछी कि इस्लाम पर बाबा साहब का क्या मत था, और उसको रिलीजन और पॉलिटिकल सिस्टम के तौर पर भी। और उज्जवल जी पूछ रहे हैं कि उसी संविधान को आप बार बार तोड़ते हैं। देखिए भाई, बाबा साहब ने एक बात कही थी कि भारतीय संविधान जड़ नहीं है। भारतीय संविधान जड़ वो होता है जिसमें प्राण समाप्त हो जाएं, जिसको आप टच ही न कर सको। तो यदि बाबा साहब अम्बेडकर भारतीय संविधान को जड़ रखना चाहते, तो जब केटी शाह ने कहा था कि इसमें सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द रखना चाहिए, तो उन्होंने कहा भाई आने वाला जो पीढ़ियां हैं वो खुद निर्णय करें कि क्या करना है क्या नहीं है। हम उनको कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं सौंपना चाहते जो डॉक्यूमेंट चारों ओर से बंद हो, जिस डॉक्यूमेंट के अंदर ही ना घुसा जा सके। जैसे जैसे समय व्यतीत होता जाएगा, जैसे वैसे वक्त व्यतीत होता जाएगा, तो आने वाली पीढ़ियां अपने लिए खुद निर्णय करेंगी कि किस प्रकार की चीजों की उनको जरूरत है। लेकिन जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लेकिन उसमें एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, भारतीय संविधान की आत्मा को टच नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान की चिति को, दीनदयाल उपाध्याय जिसको चिति कहते थे, राष्ट्र की चिति, वो संविधान की चिति भी है। बाबा साहब अम्बेडकर जिसको संविधान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान की आत्मा को टच नहीं किया जा सका। देखिए बाबा साहब अम्बेडकर ने उसमें आत्मा का प्रवाह किया है, और उसका बाहरी रूप जो है, उसके जो अन्य चीजें हैं वो बदली जा सकती हैं और बदलनी चाहिए, और बाबा साहब इसके पक्ष में थे। लेकिन उसकी आत्मा से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, ये फैक्ट है, और आत्मा से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। एक हमारे मित्र पूछ रहे हैं कि इस्लाम को लेकर, भाई वैसे तो बाबा साहब की इस्लाम को लेकर क्या धारणा थी, इसके लिए सबसे अच्छी किताब उनकी वही है, थॉट्स ऑन पाकिस्तान। लेकिन 2-3 बातें उन्होंने कही, मैं समझता हूँ इसमें एक बात और ऐड करनी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में जब इस्लाम की, जब मुसलमानों की बात आती है तो बहुत सी चीज़ें कन्फ्यूज हो जाती हैं। देखिए हिंदुस्तान में जो हमला किए, उसके लिए हमारी किताबों में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि हिंदुस्तान पर मुसलमानों ने हमले किए। उसमें सब जगह आता है हिंदुस्तान पर यवनों ने आक्रमण किए, हिंदुस्तान पर मुगलों ने आक्रमण किए, हिंदुस्तान पर तुर्कों ने आक्रमण किए, हिंदुस्तान पर अरबों ने आक्रमण किए, हिंदुस्तान पर ईरानियों ने आक्रमण किए। लेकिन कहीं ऐसा नहीं लिखा कि हिंदुस्तान पर मुसलमानों ने आक्रमण किए। उसका कारण स्पष्ट है भाई, तुर्क मुसलमान है तो वो तुर्क दूसरे मुसलमान देशों पर भी हमला करता था। तो इसलिए, लेकिन ये फिर गड़बड़ कहां से शुरू हुई, जब जहां अंग्रेज आए तो उन्होंने एक ही शब्द बदला और कुछ नहीं बदला। उन्होंने ये लिखने की बजाय कि हिंदुस्तान पर तुर्कों ने हमला किया, उन्होंने लिखना शुरू कर दिया हिंदुस्तान पर मुसलमानों ने हमला शुरू किया। गुरु नानक देव जी ने भी अपनी वाणी में कहीं ये नहीं लिखा कि मुसलमानों ने, उन्होंने कहा तुर्कों ने हमला किया। तुर्की भाषा, तुर्की वेशभूषा, मुगल। लेकिन जब एक शब्द अंग्रेजों ने बदल दिया, मुसलमानों ने हमला किया, तो बहुत कंफ्यूजन इसलिए पैदा हो गया कि मुगलों के आने से पहले दिल्ली सल्तनत काल में ही पश्चिमोत्तर भारत के, जिसको सप्त सिंधु कहा जाता है, जिसमें आपका आज का पंजाब, पाकिस्तान का बलोचिस्तान, पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान का सिंध, और हिंदुस्तान का पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल, गिलगित बल्तिस्तान, ये सारा क्षेत्र आता है। इस सप्त सिंधु क्षेत्र में तो मुगलों के आने से पहले तक ही बहुत सी कन्वर्जन हो चुकी थी। वो सब इंडियन मुसलमान थे, भारतीय मुसलमान थे, और 50% तो वो भारतीय रीति रिवाजों से जुड़े हुए भी थे। लेकिन जब अंग्रेजों ने कहना शुरू कर दिया कि मुसलमानों ने हमले किए, उसके कारण कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी थॉट्स ऑन पाकिस्तान में मुसलमानों के दोनों ग्रुपों के व्यवहार का जिक्र किया है, लेकिन ज्यादा जिक्र उन्होंने जो आक्रमणकारी थे, तुर्क थे, मंगोल थे, मुगल थे, सैयद थे, उनके व्यवहार का जिक्र किया है। प्रिय मित्रों, जब हम मुसलमानों की बात करते हैं तो उनका व्यवहार और इंडियन मुसलमानों का व्यवहार, इन दोनों को अलग अलग करके देखना चाहिए। मैंने शुरू में शायद कहीं कहा भी
कि आज तबलीगी जमात का जो व्यवहार है वो उन 5% मुसलमानों के व्यवहार को प्रतिबंधित करता है, हिंदुस्तान के 95% मुसलमानों के व्यवहार को प्रतिबिंबित नहीं करता। अंबेडकर इस बात को बखूबी जानते थे। इसलिए मैं फिर अपने मित्रों से अनुरोध करूंगा कि इस्लाम को भी छोड़िए, भारतीय मुसलमानों के और विदेशी मूल के मुसलमान जो भारत में हैं उनके व्यवहार को जानने के लिए उनकी किताब थॉट्स ऑन पाकिस्तान जरूर पढ़िए। लेकिन उनको फिर भी मुझे लगता विश्वास था कि भाई ये 5% मुसलमान जितना मर्जी हिंदू और मुसलमान को, हिंदू मुसलमान जाने जो भारतीय मुसलमान मतांतरित हो गए थे उनको लड़ाने की कोशिश करते रहे, भारतीय मुसलमान कभी ना कभी इस गलती को समझेगा और फिर इकट्ठा हो जाएगा। इसलिए उन्होंने थॉट्स ऑन पाकिस्तान में लिखा कि मुझे लगता है 10 साल बाद पाकिस्तान के लोग खुद ही महसूस करेंगे कि हमने गलती की है, वो हिंदुस्तान में मिल जाएंगे। अब अभी 10 साल हुए, 70 साल हो गए हैं, कुछ लोगों ने गलती महसूस की और बांग्लादेश बन गया। आज जो पाकिस्तान में, सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में विद्रोह चला हुआ है, इसको कहीं ना कहीं अंबेडकर उस वक्त ही पहचान गए थे। इसलिए इस्लाम को और हिंदुस्तान के मुसलमानों को, हिंदुस्तान में विदेशी मुसलमानों को, विदेशी मूल के मुसलमानों के व्यवहार को समझने के लिए बाबा साहब की वो किताब थॉट्स ऑन पाकिस्तान पढ़ना हर एक को पढ़ना चाहिए। उससे नई लाइट और नया प्रकाश मिलता है। स्वपन पुरकायस्था ने एक प्रश्न पूछा है कि अंबेडकर एंड गांधी डिडंट वांट द अप्रेस्ड हिंदू टू बी मुस्लिम और क्रिश्चियन एज दे फॉलो डिफरेंट कल्चर। अब भाई महात्मा गांधी तो स्पष्ट कहते ही थे। महात्मा गांधी जब दक्षिणी अफ्रीका में थे तो उनके कोई क्रिश्चियन मित्र होंगे, उनके घर में आना जाना था और गांधी को भी वो बड़े अच्छे लगते थे, गांधी उनको अच्छे लगते थे। तो वो दोनों बड़े प्रभावित थे जब उस क्रिश्चियन परिवार को लगा कि गांधी अब बिल्कुल हमारे गहर अंतरंग आत्मीय हो गए हैं। तो उन्होंने कहा गांधी जी आप तो करमचंद जी, आपको मोहनदास जी, आपको क्रिश्चियन बन जाना चाहिए। उन्होंने कहा क्यों बन जाना चाहिए? कहता आप में इतने, आप सब जो क्राइस्ट ने कहा आप सब चीजों को मानते हो, सभी में सहमत हो, तो फिर आप क्रिश्चियन क्यों नहीं बनते? उन्होंने कहा इसमें भाई मैं उनसे सहमत हूं तो मैं इसमें कन्वर्ट हो जाऊं, इसकी क्या जरूरत है? उन्होंने कहा कि ये सारी बातें जो आप कहते हो ये हमारे समाज में पहले से प्रचलित है। किसी दूसरे को सम्मान देना, उसकी प्रशंसा करना, इसका मतलब ये थोड़ा मैं उसमें कन्वर्ट हो जाऊं। इसलिए गांधी वाज रादर ये क्रिश्चियन मिशनरी व्हाट दे वर डूइंग इन इंडिया, महात्मा गांधी वाज अपोजिंग दीज क्रिश्चियन मिशनरी। उसने शायद महात्मा जी ने एक बार कहा भी था कि यदि मेरे हाथ में पावर हो तो मैं इनके कामकाज को सबसे पहले समाप्त करूं, इनको कन्वर्जन करने से सबसे पहले रोकूं। बाबा साहब अंबेडकर तो भाई कन्वर्जन के पक्ष में थे ही नहीं। यदि बाबा साहब अंबेडकर कन्वर्जन के पक्ष में होते तो वो इस्लाम के रास्ते पर चल पड़ते। और देखिए दलित समाज में बाबा साहब अंबेडकर से विद्वान और पढ़ा लिखा व्यक्ति और उस वक्त तो कम से कम कोई नहीं था। तो दलित समाज उस वक्त भी बाबा साहब अंबेडकर को मार्गदर्शन के लिए देखता था। तो अंबेडकर फिर अंत में अपनी यात्रा के अंत में कहां पहुंचे? महात्मा बुद्ध के चरणों में। तो प्रिय मित्रों, बाबा साहब अंबेडकर किसी मतांतरण के पक्ष में नहीं थे, वो उसी में जाना चाहते थे जो रास्ता भारतीय रास्ता है, भगवान बुद्ध का रास्ता है। तो इसलिए मैं समझता हूं जो अंबेडकर का नाम लेकर मतांतरण की बात करते हैं वो या तो खुद धोखे में या दूसरों को धोखे में रखना चाहते हैं। और राजेंद्र नेगी जी भाई पूछ रहे हैं बल्कि उन लोगों से सहानुभूति रखते हैं, ऐसा लगता है नहीं बल्कि दिख रहा है। आपका क्या विचार है इसके बारे में? भाई नेगी जी ने जी स्पष्ट नहीं कहा कि किन लोगों से सहानुभूति रखते हैं, लेकिन आप देखिए मैं समझता हूं किसी व्यक्ति को स्टडी जानने के लिए उसका स्वयं का लिखा हुआ पढ़ना चाहिए। आप अंबेडकर को एक बार समग्र रूप से पढ़ लेंगे तो अंबेडकर शीशे की तरह साफ दिखाई देते हैं। अंबेडकर जैसा मैं समझता हूं बड़ा भारतविद जो भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत है, ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा। अंबेडकर के जो वाणी में उग्रता है, अंबेडकर की वाणी में जो क्षोभ है, वो क्षोभ भाई जो इस समाज के साथ इतने सालों से व्यवहार हो रहा था उस व्यवहार के कारण क्षोभ है। कोई भी आदमी जो थोड़ा चेतन होगा उसमें क्षोभ आएगा ही। बहुत से मेरे मित्र कहते रहते देखिए किताब में ऐसा लिखा हुआ है कि सब बराबर है। मैं कहा भाई जिंदगी किताब से थोड़ा चलती है, किताब में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन जमीन पर मेरे साथ क्या हो रहा है,
अभी भी मैं इसलिए अभी कहता हूं, अभी भी हमारे भारतीय समाज में बहुत जगह भेदभाव के बहुत बड़े प्रमाण मिलते हैं। देखिए, कोई व्यक्ति अपने गुणों से बड़ा हो, गुणों से छोटा हो, ये बात समझा सकती है, लेकिन कोई व्यक्ति ये क्लेम करे मैं जन्म के कारण बड़ा हूं, ये जन्म के कारण छोटा है, इसको तो कोई नहीं मानेगा, और खास करके आज तो कोई नहीं मानेगा। इसलिए भारतीय समाज को ये एक प्रकार से पुनर्विचार करना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बातें उस वक्त कही थी, हम उसको आज उस दिशा में आगे बढ़ें ताकि एक सामाजिक समरसता उत्पन्न हो। बाबा साहब अम्बेडकर इस सामाजिक समरसता के लिए बात करते हैं। उन्होंने एक उदाहरण दिया था, उन्होंने कहा आज स्थिति ये है, क्षत्रिय समाज का कोई व्यक्ति उन्नति करता है तो क्षत्रिय समाज उसको सेलिब्रेट करता है कि हमारा आदमी जहां पहुंच गया, और दलित समाज का कोई उन्नति करता है, दलित समाज सेलिब्रेट करता है। उसने कहा भारतीय समाज क्या है, एक दलित समाज का व्यक्ति उन्नति करे तो पूरा भारतीय समाज क्यों नहीं सेलिब्रेट करता, एक ब्राह्मण समाज का आदमी उन्नति करे तो पूरा भारतीय समाज क्यों नहीं सेलिब्रेट करता। चारों को मिलकर जो समाज बनता है और वो भारतीय समाज है। और एक बात और ध्यान में रखिए, चारों को मिलकर मिश्रण नहीं बनता, यौगिक बनता है। जानते हैं कि मिश्रण को तो अलग अलग किए जा सकते हैं, मिश्रण के एलिमेंट तो अलग अलग किए जा सकते हैं, लेकिन एक बार यौगिक बन जाए तो उसके एलिमेंट्स अलग अलग नहीं किए जा सकते। बाबा साहब अंबेडकर भी भारतीय समाज को यौगिक समाज बनाने का प्रयास कर रहे थे, और डॉक्टर हेडगेवार भी भारतीय समाज को यौगिक समाज बनाने का प्रयास कर रहे थे। इसलिए शुरू में किसी ने पूछा था कि आरएसएस के बारे में बाबा साहब का क्या मत था। मैं समझता हूं ये जो बात अभी मैंने कही है उसको ये स्पष्ट कर देती है। क्या सिर्फ मुसलमान तुर्क में भेद करने से इस्लाम के उद्देश्य परिवर्तित हो जाए? देखिए, मुसलमान और तुर्क में भेद करने का प्रश्न नहीं है। तुर्क की मानसिकता अलग है, अरब की मानसिकता अलग है, मुगल की मानसिकता, मंगोल की मानसिकता अलग है। आप इन तीनों को, उन तीनों का मजहब इस्लाम है, इसलिए तीनों का व्यवहार और मानसिकता एक हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आप तुर्कों की स्टडी कीजिए, तुर्कों के मनोविज्ञान को स्टडी कीजिए, और उनका मनोविज्ञान अरबों के मनोविज्ञान से आपको 50 कोस दूर दिखाई देगा। आप ईरानियों के मनोविज्ञान का अरबों के मनोविज्ञान से अध्ययन कीजिए, और दोनों का मनोविज्ञान आपको अलग अलग दिखाई देगा। इसलिए भाई मैं ये कहता हूं, ये बात सभी ने कही कि हिंदुस्तान पर जो हमले हुए, आप उसको तुर्कों ने, उस दृष्टि देखिए, मुसलमानों ने हमले किए। जब ये बात हम कहते हैं मुसलमानों ने हमले किए, मैंने कई मित्रों से मैं कहता हूं, मान लीजिए 50 वो मुसलमान बैठे हैं जो हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं। मैं बार बार कहता हूं कि मुसलमानों ने हमले किए, उनको लगेगा कि भाई हमने तो कभी हमला नहीं किया। तो लेकिन फिर मैं बार बार कह रहा हूं कि मुसलमानों ने हमला किया, वो पूछेगा भाई साहब तुर्कों ने हमले किए, आप हमें क्यों कह रहे हो कि हमने हमला किया। अंग्रेजों की जो चाल थी कि एक बार तुर्कों की जगह, मुगल की जगह, अरब की जगह, सैयद की जगह मुसलमान लगा दिया जाए तो माना जाएगा सब मुसलमानों ने हमले किए। इसलिए मैं बार बार ये कहता हूं कि जो आक्रमण हुए वो तुर्कों ने किए, अरबों ने किए। इस्लाम का अलग से उसका व्यवहार क्या, उसकी एक रिलीजन के तौर पर स्टडी की जा सकती है, उसकी तो क्रिश्चियनिटी की स्टडी की जा सकती है, इस्लाम की स्टडी की जा सकती है, जो यहूदी है उनकी स्टडी की जा सकती है, अलग अलग जो संप्रदाय हैं उनकी स्टडी की जा सकती है, वो एक अलग इशू है। लेकिन तुर्क की स्टडी करने से इस्लाम की स्टडी हो जाती है, ये ठीक नहीं है। अरब की स्टडी करने से इस्लाम की स्टडी हो जाती है, ठीक नहीं है। आप हैरान होंगे, ये जो आज अफगानिस्तान है, इसमें जब ये लगभग 9वीं शताब्दी के आसपास, 9वीं शताब्दी के 8वीं 9वीं शताब्दी के आसपास कन्वर्ट हुए, तो जब ये कन्वर्ट हो गए, कन्वर्ट होने के बावजूद क्या आपको लगता है कि जहां वहां जो लोग रहते हैं उनकी मानसिकता और मनोविज्ञान अरबों से मिल गया है? तो इसलिए ये जो है कि तुर्क और इस्लाम, इन दोनों को अलग अलग करके देगा। जब हम मजहब का अध्ययन करेंगे तो इस्लाम का अध्ययन करेंगे, जब मजहबों का अध्ययन करेंगे तो इस्लाम का अध्ययन करेंगे। अभी हम जो अध्ययन कर रहे हैं कि भारत में जो हमले हुए और उन हमलावरों ने क्या किया, जो थॉरसन पाकिस्तान में बाबा साहब ने सैकड़ों उदाहरण दिए हैं कि महमूद गजनबी ने क्या किया, मोहम्मद गौरी ने क्या किया, इसने क्या किया, उसने क्या किया, लेकिन सब उदाहरण उन्होंने वही दिए जो विदेशी हमलावर तुर्क थे, मुगल थे। तो इसलिए भारतीय मुसलमान और विदेशी मूल के मुसलमान, भाई मैंने तो शुरू में कहा, अभी भी स्थिति ये है कि हिंदुस्तान के मुसलमान जो हैं, जो इंडियन मुसलमान हैं, उनके नेतृत्व पर कब्जा उन्हीं 5% का है जो विदेशी मूल के मुसलमान हैं।
तो इसलिए जब तक वो शिकंजा उठ नहीं जाता, जब तक उस शिकंजे से भारतीय मुसलमान मुक्त नहीं हो जाते, उसी को लेकर तो बाबा साहब ने कहा था कि हिंदू समाज में तो परिवर्तन के आंदोलन उठते रहते हैं, मुसलमान समाज में क्यों नहीं उठता? कि भारतीय जो मुसलमान हो गए हैं उनमें जो आग क्यों नहीं जलती कि हम अपने आंदोलन करें और जो कुरीतियां हैं उनको दूर करें? तो मैं समझता हूं भाई उस आग जलने के कारण ही था कि 3 तलाक खत्म हो गया। वो आग जलने के कारण था, हलाला खत्म हो रहा है। अरबी मुसलमान तो इसको सपोर्ट नहीं करेगा। जो जहां 5% वो मुसलमान है वो तो इसको सपोर्ट नहीं करेंगे विदेशी मूल के, लेकिन जो हिंदुस्तान के मुसलमान वो इसको सपोर्ट करेंगे। इसलिए आप इन दोनों को अंतर करके देखिए, बाबा साहब ने इसको देखा था और इसीलिए मैं कहता हूं बाबा साहब की किताब थॉट्स ऑन पाकिस्तान हर एक को पढ़नी चाहिए। 2 किताबें मैं उनकी रिकमेंड करता हूं जो हर एक को पढ़नी चाहिए, शूद्र कौन थे और दूसरा बाबा साहब अम्बेडकर की थॉट्स ऑन पाकिस्तान। तीसरी बात क्या है कि मैं अपनी बात खत्म करूंगा भाई, बात लंबी हो गई है। बाबा साहब ने जितना भी लिखा उसका भाष्य, उसका अर्थ समझने के लिए खैर मोड़े ने बाबा साहब पर जो वॉल्यूम निकाले, खैर मोड़े उनके बहुत निकट के शिष्य थे। बाबा साहब की आत्मा को समझने के लिए खैर मोड़े ने जो बाबा साहब अम्बेडकर पर 8 वॉल्यूम लिखे, उनको जरूर पढ़ना चाहिए। बिना खैर मोड़े को जाने बाबा साहब अम्बेडकर को जानना मुश्किल है। केवल बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ने से बाबा साहब अम्बेडकर नहीं जाने जा सकते, खैर मोड़े को पढ़ना जरूरी है। जैसे मध्यकालीन 10 गुरु परंपरा के जो 6 गुरु हुए, उनकी वाणी को समझने के लिए भाई गुरदास की जो बारे हैं उनको जानना जरूरी है। भाई गुरदास ने उन गुरुओं की गुरबाणी की जो व्याख्या की है वो शुद्ध है और असली है। इसी प्रकार खैर मोड़े ने जो बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, उनका व्यवहार के बारे में, उनके चित्त के बारे में, उनकी आदतों के बारे में, उनके चिंतन के बारे में लिखा है, उसको जाने बिना बाबा साहब को समझना मुश्किल है। ये बात विश्वास चौहान ने, भाई डॉक्टर कुसुम विश्वास चौहान ने पूछी है कि क्या भारतीय मुसलमान देश को तोड़ने के दोषी नहीं है? ये प्रश्न बार बार उठता ही है। मैंने शुरू में ही कहा कि देखिए, भारतीय मुसलमान का दोष इतना है कि वो आज तक इन 5% जो विदेशी मूल के मुसलमान हैं उनकी ढाल का काम कर रहे, जब वो आगे रहे जो पीछे उनका काम करते रहे। जिन्ना तो वो पाकिस्तान बना, देखिए जिन्ना तो कोई कट्टर इस्लाम को मानने वाले थे ही नहीं। उसने लिखा हुआ, जिन्ना के जो जूनियर थे, क्या नाम, छागला जो थे, जो भारत में शिक्षा मंत्री बने, उन्होंने एक अपनी जीवन कथा लिखी है, रोजेज इन दिसंबर, कुछ ऐसा है, रोजेज इन दिसंबर। KM मुंशी का जो भारतीय विद्या भवन उसने छापी है, उसमें उसने एक कहानी का, घटना का जिक्र किया है। उसने कहा मुंबई में नगर पालिका के जहाँ म्यूनसिपैलिटी के जो भी उन दिन होती होगी उसके इलेक्शन थे, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने भी अपने जिन्ना ने भी कुछ लोग खड़े किए हुए थे। तो उसने कहा एक मित्र का फोन आया कि वो किसी टिकट के मामले में जिन्ना को मिलना चाहता होगा। तो जिन्ना ने क्या, तो उस दिन किसी होटल में थे और उन्होंने नाश्ते पर बुला लिया कि भाई इतने बजे आ जाओ मिलने के लिए। तो मौलवी अपने बेटे को साथ लेकर आया, बेटे के लिए टिकट चाह रहा होगा शायद। तो छागला लिखते हैं कि मैं भी बैठा था और जिन्ना भी बैठे थे। तो जिन्ना मांस मंगवाया हुआ था, तो जिन्ना ने तो सूर का मांस मंगवाया हुआ था खाने के लिए, वो जो बनता है किस कर बनता होगा। तो अब जब मौलवी आ गए बेटे को लेकर, तो अब जिन्ना भाई उसको नाश्ते के लिए ना पूछते तब भी बुरा था। आखिर लीडर है तो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को नाश्ते के लिए खुद करेगा तो नहीं पूछेगा, बुरा लगेगा। अब पूछते तो गड़बड़ थी, नाश्ता तो उसी प्रकार का था। तो पूछा जिन्ना ने कि भाई नाश्ता करोगे? अब मौलवी ने भी कहा जी करेंगे। अब लीडर कहता है नाश्ता करोगे, तो कार्यकर्ता का तो सौभाग्य होता है। तो जिन्ना ने करवा दिया नाश्ता। छागला कहते मैंने थोड़ा संकेत भी दिया। कहते जब वो चला गया नाश्ता करके, मैंने जिन्ना को कहा कि आपने ये क्या किया? तो कहता क्या किया? कहता वो कट्टर मतलब मौलवी था और आपने उसको नाश्ता वो ही करवा दिया। कहता देखिए मिस्टर छागला, मेरे सामने 2 समस्याएं थी, या तो मैं उसके रिलीजन की रक्षा करता, या मैं अपनी रेपुटेशन की रक्षा करता। यदि मैं उसको ना पूछता तो मेरी रेपुटेशन खतरे में थी, उसको पूछता तो उसका मजहब खतरे में था। मुझे दोनों में से एक को चूज करना था, मैंने अपनी रेपुटेशन को चूज किया। तो जिन्ना किस प्रकार के मुसलमान से आप अंदाजा लगा सकते हो। लेकिन जिन्ना ने हिंदुस्तान को तोड़ने में मदद की, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वही 5% जो मुसलमान थे, जब जिन्ना अपने उद्देश्य में कामयाब हो गया और जे जल्दी उसकी डेथ होगी, ना भी होती तब भी उसकी स्थिति यही होने वाली थी। क्योंकि जिन्ना की डेथ के बाद उसकी बहन की जो हालत उन लोगों ने की वो सभी के सामने है। तो वो जो कब्जा था पाकिस्तान का, वो उन्हीं लोगों के हाथ में आ गया जो 5% है।
तो इसलिए हिंदुस्तान में भी यही स्थिति है। इसलिए ये लोग हिंदुस्तान को तोड़ने के दोषी है। शायद इसीलिए अम्बेडकर ने कहा था कि ये लोग 10 साल बाद अनुभव करेंगे हमने गलती की है और ये फिर हिंदुस्तान के साथ जुड़ जाएंगे। तो इसलिए भाई ये देशों का मामला है, लंबा चलेगा और हमें आशा करनी चाहिए जो अम्बेडकर सोचते थे वो किसी न किसी दिन ठीक भी हो सकता है। अब मनोज कुलकर्णी जी पूछ रहे हैं कि भाई बाबा साहब ने जो कहा था उसको आज के संदर्भ में हम कैसे, ये मूल प्रश्न तो यही है कि बाबा साहब का जो चिंतन है वो आज के संदर्भ में किस प्रकार रेलिवेंट है। मैं समझता हूँ कुलकर्णी जी भाई आप तो महाराष्ट्र के हैं और बाबा साहब अम्बेडकर भी महाराष्ट्र के थे, डॉक्टर हेडगेवार भी महाराष्ट्र के थे, जिस सामाजिक समरसता के लिए दोनों काम कर रहे थे। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि उस दृष्टि से हम जितना काम कर सके संगठन के तौर पर भी, व्यक्तिगत तौर पर भी, यदि उसमें हम कामयाब होते हैं तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात होगी। और दूसरा, पाकिस्तान को लेकर मैंने ये कहा कि इन लोगों के मनोविज्ञान को अभी भी हमारे देखिए 70 साल में जिन लोगों के हाथ में सत्ता रही वो भारतीय मुसलमान की तो बात छोड़िए, उनके हाथ में तो था ही कुछ नहीं। ये 5% जो विदेशी मूल के मुसलमान हैं उनके तुष्टिकरण में लगे रहे। इसीलिए अंबेडकर ने एक बार महात्मा गांधी जी को कहा था, कहता भाई आपका मामला अजीब है, आप तुष्टिकरण में इतनी दूर तक चले जाते हो कि मुसलमानों को तो बिना मतलब साइन किया हो चेक बिना कुछ लिखे दे देते हो कि जो लिखना लिख लो, लेकिन जब हम दलित समाज के लोग कुछ मांगते हैं हमें कहानियां सुनाते हो। तो आप मुसलमानों के तुष्टिकरण में इतनी दूर तक चले जाओगे। और इसलिए भाई अभी भी हिंदुस्तान के जो बीच में भीतर जो ये तनाव रहता है इसको दूर करने के लिए बाबा साहब की वो किताब हम सभी को पढ़नी चाहिए और उस दिशा में जितना सकारात्मक हो सके वो करना चाहिए। अब देखिए पांडे जी का प्रश्न, अम्बरीश पांडे जी ने कहा कि अंबेडकर को सामाजिक अपराधी घोषित किया जाए, आखिर किस आधार पर भारत के समग्र समृद्ध हिंदू समाज को जनरल SC ST में विभाजित किया। देखिए भाई एक बात तो पांडे जी आप भी मानते हैं कि भारतीय समाज का विभाजन तो SC ST के तौर पर ना करो तो वर्ण के आधार पर होता है और अनेक ऐसे आधार पर अनेक ऐसे कारक हैं जिनके आधार पर भारतीय समाज का विभाजन होता है। तो इसी कारकों में से कुछ कारक ये हैं कि जो ट्राइब हैं उनकी एक लिस्ट बना दी जाए। शेड्यूल्ड ट्राइब का फर्क केवल इतना ही होता है कि जो ट्राइब हैं हिंदुस्तान में उनकी एक लिस्ट अलग से बना दी जाए। इसी प्रकार जो बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं उनकी एक लिस्ट अलग बना दी जाए। तो भाई ये विभाजन जो है और अनेक है, ये कारक दो और हो सकते हैं, लेकिन जो मूल प्रश्न पांडे जिसकी ओर हमारा ध्यान देना चाहिए, ये जो कंसेप्ट है ट्राइब का कंसेप्ट है ये ब्रिटिश साम्राज्य का दिया हुआ कंसेप्ट है और आज हम उसी कंसेप्ट को ढो रहे हैं। बैकवर्ड होना और थोड़ा आगे होना ये अलग बात है, लेकिन ट्राइब के कंसेप्ट को लेकर मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ट्राइब का कंसेप्ट अंग्रेजों ने दिया हुआ है और हिंदुस्तान में जो नॉर्थ ईस्ट है जिसको किरात प्रदेश कहा जाता था, इसमें जितने लोग रहने वाले हैं उनका पुराने किताबों में जिक्र भी आता है, निषाद हैं और किरात हैं, इस प्रकार से पूरे किरात प्रदेश में। और अंग्रेजों ने उनको अलग अलग रेसेज बनाकर उनको अलग अलग ट्राइब कहना शुरू कर दिया और दुर्भाग्य से हमने भी उस बात को स्वीकार कर लिया। एक बात और पांडे, थोड़ी बात लंबी हो जाएगी लेकिन आपकी बात स्पष्ट तभी होगी, ये यूरोप के लोग ना दुनिया में जहां भी गए इन्होंने जिस देश में गए वहां की सारी पॉपुलेशन को ट्राइब घोषित कर दिया। ये अफ्रीका में गए तो सब अफ्रीका के देश हैं उनमें जितने लोग रहते हैं उनको ट्राइब कहा। जी अमेरिका में गए, अमेरिका जब मैं बात करता हूं तो केवल USA की नहीं, अमेरिका जाने पूरा अमेरिका कॉन्टिनेंट जिसमें लगभग 60-70 देश है। तो ये अमेरिका के 60-70 देशों में गए, वहां जो लोग रहते थे जिनको इंडियन कहा जाता है, तो जो लोग वहां रहते थे उनको इंडियन कहते हैं, उन सभी को उन्होंने ट्राइब घोषित कर दिया। और हिंदुस्तान में आए तो हिंदुस्तान भी सारा ट्राइब ही था प्रैक्टिकली। ये तो जब आर्य की बात चलनी शुरू हो गई, जब ये कहानियां शुरू हो गई, आर्य बाहर से आए, तो फिर पूरा हिंदुस्तान यदि ट्राइब था तो आर्य कौन थे? तो इसलिए उन्होंने आर्य जो सो कार्ड आर्य जो इन्होंने बताए उसको छोड़कर बाकी सारा हिंदुस्तान ट्राइब है। ये आर्य की थ्योरी ना आ जाती तो सारा हिंदुस्तान ही ट्राइब था। तो फिर लिए ST की लिस्ट पर इतनी लंबी हो जाती कि
आप हैरान होते कि उसमें हजारों की संख्या में होते। लेकिन ये ठीक है कि भाई, आपकी बात ठीक है कि ये जो लिस्टें हैं, लेकिन लिस्टें बढ़ती घटती रहती हैं। हिमाचल प्रदेश में कुछ जातियां ऐसी हैं जिनको एससी में रखा गया है, लेकिन पंजाब में नहीं रखा गया। कुछ जातियां ऐसी हैं जिसको पंजाब में एससी में रखा गया, लेकिन हिमाचल में नहीं रखा गया। इसी प्रकार की कुछ समुदाय ऐसे हैं जिनको पंजाब में एसटी में नहीं रखा गया, लेकिन हिमाचल में रखा गया। इसलिए लिस्टें घटती बढ़ती रहती हैं, ये क्लासिफिकेशन जो है। लेकिन इसका बात, आप ट्राइब को लेकर थोड़ा स्टडी करें। ट्राइब का जो कंसेप्ट है, जो एलियन कंसेप्ट है, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। बाबा साहब ने जो ये ब्रिटिश लूट की बात की है, एक मित्र ने, बाबा साहब का जो पीएचडी का थीसिस था वो इसी विषय पर था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान में आकर हिंदुस्तान के जो अपने संपत्ति को किस प्रकार लूटा और हिंदुस्तान का किस प्रकार शोषण किया। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि जितने अर्थशास्त्री हैं जिनकी आज चर्चा होती है, उसमें बाबा साहब अम्बेडकर को अर्थशास्त्री के नाते कोई नहीं रखता। मैं समझता हूं हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि बाबा साहब ने अर्थशास्त्री के नाते जो निष्कर्ष और फाइंडिंग्स दी थी अपनी रिसर्च में, उसको प्रचारित भी करना चाहिए, उसको मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए। प्रिय मित्रों, मैं समझता हूँ बड़ी लंबी चर्चा हो गई है और जेके नाव ने ये चर्चा आयोजित की है। मैं जेके नाव का भी धन्यवादी हूँ और आप सभी मित्रों का कि आपने इतनी रुचि से इस चर्चा में भाग लिया है, आप सभी का भी धन्यवादी हूँ। और सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कि आज कल बाबा साहब का जन्मदिन है, तो बाबा साहब को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही है कि आर्टिकल 370 समाप्त हो गया है, जो बाबा साहब की इच्छा थी। और जो दलित हिंदू सिख समाज पाकिस्तान में रह गया था, उसको भारत सरकार ने शरणार्थी और नागरिकता देना शुरू कर दिया है। तो आज बाबा साहब को इससे बड़ी कोई श्रद्धांजलि नहीं हो सकती। एक बात बाबा साहब के बारे में कहकर भाई मैं लास्ट में अपनी बात खत्म करूंगा। बहुत से लोगों को ये भ्रम रहता है कि जो 100 कार्ड छोटी जातियों के लोग हैं वो कन्वर्ट होकर मुसलमान हो गए थे, लेकिन इसका थोड़ा आप यदि आंकड़ों में जाएंगे तो 100 कार्ड छोटी जातियों के लोग बहुत कम कन्वर्ट हुए। उन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों से संघर्ष किए। ये जो गुज्जर समाज है जो पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में फैला हुआ है, ये गुज्जर समाज ही महमूद गजनवी से सबसे पहले लड़ा था। जयपाल खटाना जो उस वक्त अफगानिस्तान के राजा थे, महमूद गजनवी खटाना गुज्जर थे, तो ये महमूद गजनवी के हमले का सबसे पहले उन्होंने विरोध किया था। तो ये जो राजा का विरोध करते थे, शासक का विरोध करते थे, तो शासकों ने इनको निम्न अवस्था में पहुंचाने का आर्थिक दृष्टि से कोशिश की, इसलिए पिछ गए। और यदि देख रहे हो आंकड़ों के हिसाब से बड़ी जातियों के लोग ज्यादा कन्वर्ट हुए। कश्मीर में ब्राह्मण जाति के लोग ही कन्वर्ट हुए मुसलमानों में, पंजाब में जाट कन्वर्ट हुए, पंजाब में राजपूत कन्वर्ट हुए। पाकिस्तान के अभी भी जितने नाम है आप देखते होंगे, कोई बाजवा है, कोई पट्टी है, कोई चौहान है। दलित समाज तो अभी भी वहां हिंदू के रूप में रह रहा है, जो अब भारत में आने के लिए छटपटा रहा है, और जिसको भारत में ना आने दिया जाए अभी भी कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो ये ऐसे इशू हैं जो बाबा साहब का स्मरण करते हुए हमें ध्यान में लाने चाहिए और इन पर आगे चिंतन करना चाहिए। धन्यवाद, आपने ये चर्चा आयोजित की, मैं आपका बहुत आभारी हूँ।